अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। बेटा आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हमने नाइट्रिक एसिड को पढ़ना है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इससे पहले जो है वो हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा है और अभी जो है वो हमारा नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो है इसको शोरे का तेज़ाब भी कहते हैं, आम लफ्ज़ों में जो है इसको शोरे का तेज़ाब कहा जाता है। इसको प्रिपेयर करने के 3 मेथड हैं, तो हम तीनों को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो इसको प्रिपेयर करने का मेथड है वो है फ्रॉम नाइटर। नाइटर क्या है? ये आपका सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, नाइटर इज़ सोडियम नाइट्रेट। इससे चिली साल्ट पेपर भी कहते हैं। ठीक है, चिली साल्ट पेपर भी इसको कहा जाता है। दूसरा जो है ब्रिकलैंड, जो है ब्रिकलैंड्स मेथड से भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने का मेथड वो है ओस्टवर्ल्ड मेथड। अब इन तीनों में अगर हम बात करें कि सुपीरियर कौन सा है, तो वो ये ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस है। लेकिन हम इस प्रोसेस से भी फ्रॉम नाइटर से भी जो है इसको प्रिपेयर करते हैं। ये ब्रिकलैंड से बहुत कम प्रिपेयर करते हैं। इसको मैं बताऊंगा कि इससे हम नाइट्रिक एसिड को क्यों बहुत कम जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और ओस्टवर्ल्ड जो है ये सबसे सुपीरियर जो है वो क्यों है। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन पढ़नी है नाइट्रिक एसिड की फ्रॉम नाइटर। नाइटर से प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो रॉ मटेरियल है, यहाँ पे जो हमारा रॉ मटेरियल है वो 2 हैं। एक तो आपके पास जो है वो नाइटर होना चाहिए, सोडियम नाइट्रेट, और दूसरा जो है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दोनों को, सोडियम नाइट्रेट जो है ये हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं इसके। इन पैलेट्स को जो है वो एक ट्यूब वगैरह में हम जो है वो लेते हैं, लाइक पॉट। ठीक है, ये कोई मिट्टी की पॉट हो सकता है, बर्तन हो सकता है मिट्टी का, जिसमें हम जो है इस सोडियम नाइट्रेट को डाल देते हैं। इसके बाद इधर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं, और इसको इस यहाँ पे जो है वो हम इसे हीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस होता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इस टेम्परेचर के ऊपर जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या होता है, नाइट्र जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ में नाइट्रिक एसिड बनेगा। ये जो नाइट्रिक एसिड है ये हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में यहाँ पर बनेगा। जब ये फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है कि आपने पॉट में जो है क्या किया है, पॉट ली है जिसमें आपने नाइटर को और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया है, और कुछ 800 डिग्री पर फर्नेस में इसे हीट किया है आपने। जब आपने यहाँ पर इसे हीट किया है तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी नाइट्रिक एसिड जो है वो वेपर्स की फॉर्म में बना है। तो आगे जो है ये देखें, ये जो है वो पाइपिंग बनी हुई है, ये पाइप्स हैं सारे के सारे। ये हैं सिलिका पाइप। ये किसके हैं? सिलिका पाइप्स हैं। क्या होता है कि यहाँ पे वेपर्स का क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो लिक्विड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो है वो हमारा वेपर्स की फॉर्म में है, तो उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो हमें तो नाइट्रिक एसिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? लिक्विड फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे सिलिकॉन पाइप्स में बेच देते हैं। ये जो मैंने एरिया जो ये मैं डार्क कर रहा हूँ लाइनिंग वाला, ये एक बड़ा सा पाइप है। ठीक है, टैंक है जिसमें सिलिकॉन के पाइप्स जो हैं वो इंसर्टेड हैं। ये ब्लू कलर जो है ये सिलिकॉन पाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जितना भी ये ब्लैक कलर का एरिया जिसे मैंने लाइनिंग से शो कर दिया है
यहाँ पर वाटर है, यहाँ से हम जो है वो वाटर को इनलेट करते हैं, यहाँ से वाटर जो है वो एड अप होता है। और क्योंकि वाटर की काइनेटिक एनर्जी कम है, वाटर जो है वो लिक्विड फेज में है, तो यहाँ से जितना भी आपके नाइट्रिक एसिड के वेपर्स जा रहे हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है। उस एनर्जी को जो है वो वाटर के मालिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब वाटर के मालिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी भी एनर्जी बढ़ेगी, तो जो भी वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए एक इनलेट बनाया गया और एक आउटलेट बनाया गया कि एक जगह से एंटर हो रहा है और दूसरे से बाहर निकलेगा। यहाँ से पानी वो वाला निकलेगा जो वेपर में कन्वर्ट हो गया है, और उसको वेपर्स में किसने कन्वर्ट किया है? नाइट्रिक एसिड के वेपर्स में। अब इन सिलिकॉन पाइप्स में जो है वो आपका नाइट्रिक एसिड जो है वो मूव कर रहा है, तो जब मूव करेगा तो इनकी सारी एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंडेंस फॉर्म में ड्रॉपलेट्स बन बन के नाइट्रिक एसिड ऊपर से नीचे गिरता चला जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेटेड जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो यहाँ पर आपके पास जमा होता जाएगा, आपके पास बनता चला जाएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई वेपर्स वगैरह रह गए हैं नाइट्रिक एसिड के, तो वो जो है वो इस अगले पाइप में जाएंगे, और यहाँ पर ये जो है ये हमने क्वार्ट्ज का लगाया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? क्वार्ट्ज लगाए हुए हैं हमने, शीशे के क्वार्ट्ज हैं जो कि इन वेपर्स को जो है वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे ऊपर जाने में। और ये वेपर्स जो है वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके तो यहाँ से बाहर निकलेंगे। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से समझ लें कि मेरे सामने कोई ऐसे खड़ा है तो मैं उसे ऐसे फूंक मारता हूँ ऐसे, तो उसके बाल उड़ना शुरू हो जाएंगे या कुछ भी होगा, उसे महसूस होगा। लेकिन अगर रास्ते में कोई कपड़ा रख दिया जाए ऐसे, तो वो उसकी वो जो स्ट्रेंथ है, जो स्पीड है एयर की, वो कम हो जाएगी। यहाँ से भी हमने ये क्वार्ट्ज जो है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। और यहाँ पे हमने शावर लगाया वाटर टैंक का, जो ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट्स गिरेंगे और यहाँ पर आपको डाइल्यूट जो है वो नाइट्रिक एसिड मिलेगा। इस नाइट्रिक एसिड को भी दोबारा से कंसंट्रेटेड किया जा सकता है बाय यूजिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, क्या कर सकते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से हम इसे दोबारा जो है वो हम कंसंट्रेटेड कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको जो है वो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम नाइटर जो है इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, समझ आ गई या जी? अब जो दूसरा जो हमारा प्रोसेस है वो है ब्रिकलैन प्रोसेस। ब्रिकलैन प्रोसेस जो है इसमें हमारा जो रॉ मटेरियल है वो आपको क्या चाहिए? नाइट्रोजन गैस चाहिए। रॉ मटेरियल जो है यहाँ पर आपको नाइट्रोजन चाहिए और साथ में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ये आपके एयर में प्रेजेंट है, दोनों के दोनों। ठीक है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन कुछ 78% है और ऑक्सीजन कितना है? 21% है आपके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करते हैं। इसको हम डायरेक्टली जैसे हम थ्रू फ्रॉम नाइटर जब प्रिपेयर कर रहे थे तो हम फर्नेस यूज़ कर रहे थे, हम हीट उसे डायरेक्टली, जैसे आप हांडी पकाते हो तो उसको हीट करते हो, वैसा नहीं करते, बल्कि हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करते हैं। जैसे आपने बिजली तो देखी हो नहीं है कड़कती, जब बिजली कड़कती है तो तब भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। वही प्रोसेस हम जो है वो इंडस्ट्री में करवाते हैं। हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, इस टेम्परेचर को अटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो हम थ्रू इलेक्ट्रिक फर्नेस जो है इस टेम्परेचर को अटेन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस इलेक्ट्रिकल फर्नेस में ये जो नाइट्रोजन गैस है आपकी, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। N2 जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करती है और हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है।
इन इलेक्ट्रिकल फर्नेस में जो फर्स्ट जो है आपका प्रोसेस है उसमें आपने इन दोनों को रिएक्ट करवाना। जब आप इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड बना है जिसका टेम्परेचर जो है वो कुछ 3000 डिग्री सेल्सियस है। तो इस टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पर कूलर लगाया हुआ है। कूलर बिल्कुल जो है वो आपका इस फॉर्म में होता है, कुछ सिलिकॉन पाइप्स होते हैं और सराउंडिंग में क्या है, वाटर वगैरह प्रेजेंट होता है। वो वाटर जो है इसका टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब करता चला जाता है और इसका टेम्परेचर जो है वो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे आपका ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको हम नए चैम्बर में बेचते हैं, इसका नाम है ऑक्सीडेशन चैम्बर। इसका नाम है जी ऑक्सीडेशन चैम्बर। अब इस ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या होता है, ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी ऑक्सीडेशन होनी है। इसकी क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसे ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो ये आपका नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बना है, ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना है। ये जो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड है इसको बाद में आगे एब्जॉर्प्शन टावर में भेजा जाता है। ये हमारे एब्जॉर्प्शन टावर्स, ठीक है, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन टावर है। इनकी जो लेंथ होती है वो कुछ 20 फीट के अराउंड होती है और इनका डायामीटर जो है वो 7 से 8 फीट तक जो है वो होता है। ठीक है, ये जो टैंक है इनकी हाइट जो है वो 20 फीट तक होती है और इनका डायामीटर 7 से 8 फीट तक इनका क्या होता है, डायामीटर होता है। जब ये आपका नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये आ गया है तो यहाँ पर 3 टैंक्स जो हैं वो लगे हुए हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 टैंक जो हैं यहाँ पर रिस्पेक्टिवली जो हैं वो लगे हुए हैं हमारे पास। अब यहाँ पर तीनों के ऊपर जो है वो ऊपर वाटर के जो है वो टैंक्स लगे हुए हैं। वाटर जो है वो यहाँ से शॉवर की फॉर्म में जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ऊपर से ड्रॉप किया जाता है। जब वाटर को ऊपर से गिराया जाता है तो फर्स्ट टैंक में क्या होता है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके तो आपका नाइट्रिक एसिड बनाता है। अब एज यूजुअल आप देखिए यहाँ पर आपके 3 टैंक हैं। डायरेक्टली नाइट्रोजन पर ऑक्साइड फर्स्ट टैंक में आ रहा है, यहाँ से जो बचेगा वो सेकंड टैंक में जाएगा और यहाँ से जो बचेगा वो तीसरे टैंक में जाएगा। और तीसरे टैंक से अगर फिर भी कुछ जा रहा है तो वो दोबारा से लाइनिंग के ज़रिए इस पाइप के ज़रिए फर्स्ट टैंक में दोबारा आता है। तो तीनों में जो है वो यही रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रिक एसिड बनेगा। लेकिन तीनों में जो कंसंट्रेशन होगी नाइट्रिक एसिड की वो सब में डिफरेंट होगी। पहले में जो आपका नाइट्रिक एसिड जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो कुछ 50% के करीब होगी। अब आपको पता है कि यहाँ पर 50% क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर मोर अमाउंट में नाइट्रोजन जो है वो पर ऑक्साइड आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा कम आ रहा है तो यहाँ पे 20% कुछ होगा और यहाँ पर 10% या 5% तक जो है इस तरह कंसंट्रेशन होगी आपके नाइट्रिक एसिड। आप इस नाइट्रिक एसिड को मैंने बताया है थ्रू प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन आप इसकी कंसंट्रेशन 100% तक कर सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका नाइट्रिक एसिड जो है उसकी क्या हो गई है, फॉर्मेशन हो गई। ठीक हो गया जी, ये है बेटा आपका ब्रिकलैंड और एच प्रोसेस जो, ठीक है, या एडी प्रोसेस, ये क्या है, ब्रिकलैंड प्रोसेस। ठीक हो गया जी। इधर बेटा जब आपने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में वाटर ऐड किया है तो सिर्फ जो है वो आपका जो है वो नाइट्रिक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड नहीं बनेगा, साथ में जो है वो थोड़ी अमाउंट में आपका नाइट्रिक एसिड भी बनता है, HNO2, इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये जो नाइट्रिक एसिड है ये बड़ा जो है वो अनस्टेबल है और ये ब्रेक करके दोबारा से नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है।
ये नाइट्रिक एसिड में इसके कन्वर्ट होने के दो तरीके हैं, या तो ये ऑक्सीडाइज हो जाए या जो है इसकी ब्रेक डाउन हो जाए। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि जब नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो तब भी नाइट्रिक एसिड बनता है, और नाइट्रिक एसिड जो है वो डिकम्पोज हो तो नाइट्रिक एसिड में या आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोबारा से जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन चैम्बर में जाएगा, वहाँ पे ये नाइट्रो पेरोक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, और फिर ये नाइट्रिक एसिड बनता चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन। अच्छा बेटा इधर देखें, जब हमने इस फर्नेस में, इस पॉट में हमने नाइटर को और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करके 800 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हीट किया, तो आपका नाइट्रिक एसिड तो यहाँ से सारा जो है वो चला गया, जिसको हमने कंडेंस करके तो अलहदा कर लिया। यहाँ पे ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती है। ठीक है, ड्रॉप वो जो है वो छोटे छोटे से पैलेट्स की फॉर्म में, और इम्प्योर गैसेस जो हैं वो यहाँ से, ये बना हुआ है, यहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन कुछ जो है वो पैलेट्स की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर डिपॉजिट बच जाता है। उस डिपॉजिट को कहा जाता है नाइटर केक। ये नाइटर केक जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इंडस्ट्रीज़ में डाइंग के लिए यूज़ किया जाता है, डाइंग के लिए और क्लीनिंग के लिए। ड्राइंग इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है और क्लीनिंग इंडस्ट्री में भी जो है इसको यूज़ किया जाता है। आपसे अगर कोई बंदा पूछ ले व्हाट इज़ नाइटर केक, तो आप बता सकते हो कि पॉट जिसमें हमने नाइटर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया, आपका सारा का सारा नाइट्रिक एसिड वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से निकल गया, जो बाकी इम्प्योरिटीज़ बचती हैं उनको हम नाइटर केक कहते हैं। और ये नाइटर केक जो है इसका भी इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंस है। वो क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में, डाइंग इंडस्ट्री में और क्लीनिंग इंडस्ट्री में जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने का जो थर्ड मेथड है और इंडस्ट्रियल स्केल, वो है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने ब्रिकलैंड प्रोसेस पढ़ लिया तो हमें ओस्टवाल्ड प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे जो पहली रीज़न है ओस्टवाल्ड प्रोसेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि वहाँ पर बेटा उसका जो सबसे बड़ा जो मेरिट है वो क्या है कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे उसकी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। डीमेरिट्स हैं हमारे पास ये ब्रिकलैंड प्रोसेस के, वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यूज़ हो रही है। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो आपका वो जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उसकी वेयरिंग एंड टेयरिंग भी होगी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ का शिकार रहेगा। ठीक है, और हमें जो भी एसिड मिल रहा है उसको डिस्टिल एंड रीडिस्टिल करना पड़ रहा है, तो कंसंट्रेशन भी इतनी जो है वो अच्छी नहीं आ पा रही। तो हमने जो है उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ रॉ मटेरियल्स लिखे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अमोनिया और एयर। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है ये सबसे पहला आपका ये प्लैटिनम गाज है, इसको हम एब्जॉर्प्शन चैम्बर भी कहते हैं। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन चैम्बर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, आपने 1 वॉल्यूम अमोनिया और 8 वॉल्यूम ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड करना है, और यहाँ पर ये जो सरफेस है इसमें प्लैटिनम गाज लगे हुए हैं। ठीक है, प्लैटिनम का गाज लगे हुए हैं जो कि इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाता है, और हमारे पास यहाँ पर जब हम प्लैटिनम को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कुछ 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, 800 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है।
ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यहाँ पे गैस की फॉर्मेशन बनती है और ये नेक्स्ट चैम्बर में चला जाता है। इसका नाम है ऑक्सीडेशन चैम्बर, जहाँ पर आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी ऑक्सीडेशन होनी है। ठीक है। अब यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो भी कुछ अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। यहाँ पर हमने कोई कूलर वगैरह यूज़ नहीं किया जो इसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहा है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है। किसकी फॉर्मेशन होगी? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। ये कौन सा चैम्बर है? ऑक्सीडेशन चैम्बर है। अब ये जो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस आपकी बनी है उसको यहाँ से जो है एस्केप है रूट उसका। ठीक है। यहाँ से नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो गैस निकली है और आपके नए चैम्बर में चला गया। यहाँ पे क्या है कि आपने जो है वाटर का रिजर्वायर रखा हुआ है ऊपर, और ये जो है जो मैंने गॉस टाइप जो ब्रिक्स की फॉर्म में छोटे छोटे ब्रिक्स शो किए हैं ये क्वार्ट्ज के हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं कि आपकी नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस जो है वो इन छोटे छोटे होल में से उसको हिंड्रेस मिलती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चल जाती है। ऊपर से वाटर जो है वो गिर रहा है, तो जितनी कम मिकदार जाएगी ऊपर उतना अच्छा रिएक्शन जो है वो ऊपर परफॉर्म होगा और आपका क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड बनता चला जाएगा। ठीक है। क्या बनता चला जाएगा? नाइट्रिक एसिड जो है वो बनता चला जाएगा। वो नाइट्रिक एसिड जो है वो नीचे यहाँ पे जमा होता जाएगा और यहाँ से हम जो है वो उसे कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम उसे क्या कर लेंगे? कलेक्ट करते जाते हैं नाइट्रिक एसिड को। यहाँ पर हमने कलेक्ट कर लिया। अब जो यहाँ से हमें नाइट्रिक एसिड मिला है उसकी जो परसेंटेज है वो कुछ 68% तक वो जो है वो कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है। जो आपको नाइट्रिक एसिड यहाँ से मिला है वो कुछ 68% तक कंसनट्रेटेड है। तो हमें तो चाहिए कि ये जो है वो 98% हो या जो है वो 100% हो। ठीक है। या तो ये 98% हो या ये 100% हो। तो वो कैसे करेंगे? आप ये जो आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है इसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे आप। ठीक है। आप क्या करोगे? इसकी डिस्टिलेशन करवाओगे। डिस्टिलेशन का प्रोसेस पता है ना आपको कि आपके पास जो मिक्सचर है आपने उसको एक कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर आपने हीट करना है। जब आप हीट करोगे तो एक मॉलिक्यूल वहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बाद वो जो इवेपर्स बन गया उनको दोबारा से कंडेंस करके तो आप सॉल्यूशन को कंसनट्रेटेड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसको 100% तक भी जो है वो कर सकते हैं हम कंसनट्रेटेड। एक और मेथड है जिससे हम जो है 100% जो है वो नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड बना सकते हैं। ठीक है। ये अलग है, ये हमारा ना ओस्टवाल्ड प्रोसेस में आता है, ना ब्रिकलैंड में, और ना ही फ्रॉम नाइटर से किसी से भी ये जो है नहीं, बल्कि ये डिफरेंट है। यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने वाटर लेना है, आपने ऑक्सीजन गैस लेनी है और साथ में आपने नाइट्रिक ऑक्साइड लेना है। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, आपने इन तीनों को जो है वो रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास डायरेक्टली नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड आपके पास बन जाएगा। और ये नाइट्रिक एसिड की क्वालिटी ये होगी कि ये 100% प्योर है, इसको हमें डिस्टिल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी और क्या बेनिफिशरी हैं हमारे पास ओस्टवाल्ड प्रोसेस के, ये भी आपको पता चल गया होगा कि कम एनर्जी यूज़ कर रही है और आपका ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है इसकी वेयरिंग एंड टेयरिंग भी नहीं करता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।